राधे राधे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एक सिंपल सा क्वेश्चंस। तो देखिए, इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा इक्वल 0। इसकी हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें साइन थीटा के पेयर बनाने पड़ेंगे कि जिससे हम इसमें साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा सकें। क्योंकि अगर हम साइन थीटा और साइन 3 थीटा को अगर लेते हैं तो साइन सी प्लस डी में 4 थीटा आता है। तो 4 थीटा में अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 थीटा बचेगा। तो हमें यहाँ से ऐसा पेयर लेना है कि जिसमें हमारे जो हमें एक छोड़ें तो वो हमारा कॉमन आ जाए। तो अगर हम 5 और थीटा लेते हैं तो 5 और थीटा कितना जो है 6 थीटा, और 6 थीटा में जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम पेयर बनाएंगे साइन 5 थीटा प्लस साइन थीटा, और साइन 3 थीटा को हम अलग रखेंगे इक्वल 0। अब साइन 5 थीटा साइन थीटा में फॉर्मूला लगाएंगे हम 2 साइन 5 थीटा प्लस थीटा अपॉन 2 कॉस 5 थीटा माइनस थीटा अपॉन 2। ये साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है, प्लस साइन 3 थीटा इक्वल 0। ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन, ये हो जाएगा 6 थीटा अपॉन 2 यानी कि 3 थीटा, और ये हो जाएगा cos 4 थीटा अपॉन 2 यानी कि cos 2 थीटा, प्लस साइन 3 थीटा इक्वल 0। अब इसमें से देखेंगे हम, देखो यहाँ पे साइन 3 थीटा है और यहाँ पे भी साइन 3 थीटा है, तो बोथ साइड दोनों साइड से हमें क्या करेंगे साइन 3 थीटा को बाहर ले लेंगे, और यहाँ क्या बचेगा 2 और cos 2 थीटा। और यहाँ से भी साइन 3 थीटा बाहर ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा 1 इक्वल 0। अब हम दोनों को क्या करेंगे कि दोनों को साइन इधर साइन 3 थीटा है और ब्रैकेट में 2 cos थीटा प्लस 1, ये मल्टीप्लिकेशन में और इक्वल किसके है 0 के। तो हम दोनों को अलग अलग इक्वल 0 के बराबर रखेंगे। तो सबसे पहले हम साइन 3 थीटा को 0 के बराबर रखते हैं। साइन 3 थीटा को हमने 0 के बराबर रख दिया, और साइन 0 हमें पता है कि 90 डिग्री का मान होता है। तो साइन 90, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। तो साइन 3 थीटा इक्वल साइन 0, तो साइन से साइन ख़त्म हो गया, तो 3 थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0। और 3 थीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है n पाई प्लस माइनस 0। तो 3 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई, तो थीटा इक्वल टू n पाई बाई 3। यहाँ से हमारी थीटा की वैल्यू निकली है। सेकेंड हमारा है 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल 0। तो प्लस 1 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस की वैल्यू हो जाएगी 2 cos 2 थीटा इक्वल -1, और ये हो जाएगा हमारे पास में cos 2 थीटा इक्वल माइनस का 1/2। अब देखो हमें पता है कि साइन जो माइनस की वैल्यू है 1/2, ये हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस की वैल्यू होती है। जैसे आप जानते होंगे ASTC, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट में यानी कि साइन, और साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक। साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है और सब नेगेटिव होती है। तो कॉस का मान हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और ये होता है हमारे पास में 60 डिग्री का मान। 60 डिग्री की यानी कॉस 60 डिग्री का मान होता है हमारे पास में 1/2 पॉजिटिव। तो ये हमारा 120 यानी कि 120 डिग्री का मान हो जाएगा, जिसे हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा इक्वल टू cos 2 पाई बाई 3, है ना। अब देखो 2 पाई बाई 3 कैसे आया मैं आपको बता दूं
कि देखो पाई का मान होता है 180 डिग्री, तो 2 इंटू 180 डिग्री बटे कितना है 3, तो 3 से अगर हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, और 60 दूनी 120, यानी कि 120 डिग्री का मान होता है माइनस के 1/2। तो कॉस थीटा, ये कॉस से कॉस खत्म, तो 2 थीटा की वैल्यू आएगी हमारे पास में 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, है ना। अब यहाँ पे थीटा के साथ में 2 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देंगे, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो हमारे पास दो वैल्यू निकल के आ गई थीटा की, एक 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 और एक थीटा की वैल्यू n पाई बाई 3। ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करें। राधे राधे।